नमस्कार, मैं हूं अरुण बापना और काफ़ी टाइम बाद मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो फोकस है उन स्टूडेंट्स पे जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अराउंड 150, 160, 180 के आसपास है और अभी भी वो ड्रॉप करने के बारे में विचार कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का एक मेजर पर्पज़ कहीं ना कहीं ये जानना भी है कि आज की स्थिति क्या है। इंडिया में जो एमबीबीएस का प्रोसेस है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, काउंसलिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है। एक दो स्टेट में अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी है तो वो चल रहा है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट नहीं जैसा ही है। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से कुछ नोटिसेस आए हैं अभी, उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से प्लस जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें भी कुछ नोटिसेस आए हैं जिनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आप ऐसा मान के चलें कि अब इंडिया में एडमिशन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं, और अगर कोई संभावना बची भी है तो वो संभावनाएं उन स्टूडेंट्स के लिए बची है जिन स्टूडेंट्स के स्कोर्स काफ़ी अच्छे थे। और अगर किसी स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हुआ है या किसी का एडमिशन अपग्रेड हुआ है, कोई सीट वेकेंट रही है, तो वो उसके अगेंस्ट में एडमिशन होगा। या तो वो ऑप्शन बचे हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन बचे हैं जिन स्टूडेंट्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना था। काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पर प्रॉपर सीट्स वगैरह अभी तक नहीं फुल हो पाई हैं और उसके उन केसेस में कुछ वैकेंसी हैं। तो वहाँ वाले केस में आपका जो टोटल एक्सपेंसेस है वो आप लगभग मानकर चलें कि 80-85 लाख रुपए, 90 लाख रुपए से ऊपर जा सकता है। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक बार आप साथ में ये भी समझें कि आपका टोटल एक्सपेंसेस क्या आ रहा है, प्लस ये पॉसिबिलिटी किसके लिए है। दूसरी चीज़, अगर स्टूडेंट्स को इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता है तो उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करते हैं इंडिया से बाहर वाले, और इंडिया से बाहर वाले ऑप्शंस में भी मेनली जो कंट्रीज़ इंडिया के सिमिलर हैं उन कंट्रीज़ को। तो नेपाल में जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो पहले से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 3 अक्टूबर को ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया में प्रोसेस लगभग ख़त्म हो चुका है, नेपाल का प्रोसेस भी क्लोज हो चुका है। इंडिया और नेपाल के बाद जो सिमिलर ऑप्शन आता है वो एक ऑप्शन आपके पास बांग्लादेश का बनता है। बांग्लादेश वाले केस में अभी प्रोसेस चल रहा है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, पुराने हैं, वेल सेटल्ड हैं, जहाँ पर इंडिया और नेपाल से काफ़ी बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। ऐसे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बांग्लादेश और नेपाल हम लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर, डिजीज़ पैटर्न और लिविंग कंडीशंस, ये इन दोनों कंट्रीज़ में लगभग भारत के जैसा ही है। यहाँ का रहन सहन, खान पीन, मौसम, कल्चर, ये सब चीज़ें भारत से मिलता है। कोई एडिशनल भाषा की आपके लिए क्लास नहीं होती है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो लगभग सेम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस तरीके से भारत में मेडिकल कॉलेज को खोलने और रन करने के लिए आपका अपना हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, उसी तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पर सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एडमिशन के लिए क्राइटेरियाज भी हैं, वो रिक्वायरमेंट्स भी आपको फॉलो करनी होती हैं। तो ये सारी सब चीज़ें आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हम लोग ये भी समझें कि जो अभी कंपटीशन का सिनारियो है उसके हिसाब से क्या वास्तव में आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग 150, 200, 250, 300, 400 के आसपास का स्कोर लेकर बैठे हैं और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 650, 600 से ऊपर स्कोर आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। ड्रॉप करने का वर्थ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका लगभग 550, 600 के आसपास स्कोर रहा है, एडमिशन होने से थोड़ा सा रह गया है, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बजट काफ़ी अच्छा है, जिनको पता है कि अगले साल हम 70, 80, 90 लाख रुपए खर्च कर देंगे, वो लोग ड्रॉप करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप 70, 80, 90 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो फिर इस साल भी आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 75, 80 लाख रुपए वाले ऑप्शंस तो इस साल भी थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानें और समझें कि आपका स्कोर क्या है और साथ साथ में आपका बजट कितना है, आपके पेरेंट्स का पॉकेट क्या अलाउ करता है। अगर आपके पेरेंट्स का बजट टोटल आपके पूरे कोर्स के जो फीस के एक्सपेंसेस हैं प्लस लिविंग कॉस्ट के एक्सपेंसेस हैं, अगर वो सब मिलाकर 50 लाख रुपए के अंदर अंदर ही है, 50 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं करना है, तो ये चीज़ लगभग तय है कि अगले साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। प्लस जो स्कोर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका स्कोर 550 या उससे ऊपर होता है तो फिर भी एक बार हम लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, ड्रॉप करते हैं, एक बार और कोशिश करेंगे, थोड़ा और कोशिश करेंगे तो होने की पॉसिबिलिटी रहेगी।
आज मैं अगर टोटल रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो लगभग 20 से 21 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में अपेयर किया था। उसमें से एडमिशन जो है वो लगभग 1 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। तो जितना एडमिशन होना है वो लगभग सबके सामने फिगर्स क्लियर हैं। ये कंपटीशन आने वाले सालों में और बढ़ेगा। जो फीस है, एक्सपेंसेस हैं, वो भी आने वाले सालों में और बढ़ेंगे। हम लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पहले, मैं बात कर रहा हूँ पहले का मतलब 2-3 साल पहले, जो डिफरेंस भारत से बाहर पढ़ने वाले बच्चों में और भारत में पढ़ने वाले बच्चों में था, वो था FMG का एग्ज़ाम। जो बच्चे भारत से बाहर मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते थे, उनको भारत में आने के बाद लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता था, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में MCI टेस्ट बोलते थे। एग्ज़ाम का नाम FMGE है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अब ये नए नियमों के हिसाब से नेशनल एग्ज़िट टेस्ट हो चुका है। नेशनल एग्ज़िट टेस्ट ऐसा एग्ज़ाम है जो आप भारत में पढ़ाई करें या भारत से बाहर किसी भी देश में पढ़ाई करें, सारे स्टूडेंट्स को देना है। कॉमन एग्ज़ाम है। तो आपने आपके स्टेट के सबसे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, या आपने कंट्री के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, या आपके शहर के छोटे से छोटे नए खुलने वाले गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, या आप कम खर्चे में आपको जिस अच्छी कंट्री में जिस कंट्री में अच्छा ऑप्शन मिलता है, आप अगर वहाँ भी गए हैं तो भी हर स्थिति में आपको यही एग्ज़ाम देना है। तो अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये बचता है कि क्या किया जाए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको सबसे पहले अपने बजट और अपने स्कोर के बेसिस पे यह जानना और समझना ज़रूरी है कि हम अगला चांस लेने के लिए कितना समय और कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि हम लोग ये चीज़ जस्टिफाई करें, कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ जानें और समझें कि अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो अगले साल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, कितना चेंजेस आएगा। और अगर हम लोग इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं कि हाँ अगले साल एडमिशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, अगर नहीं होता है तो क्या विकल्प अवेलेबल होंगे, तो आपको इसी साल जो अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं भारत से बाहर, उन ऑप्शंस पे जाना चाहिए। उनमें जो प्रेफर्ड ऑप्शंस होते हैं, जैसा मैंने बताया, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल में पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट नहीं बची है, बांग्लादेश बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है आज की डेट में। ये मैं आपको केवल इन 2 कंट्रीज़ के ऑप्शन अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि FMGL एक्ट आने के बाद कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन कंट्रीज़ में कोर्स के ड्यूरेशन, इंटर्नशिप, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिना पूरी जानकारी जुटाए रशियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। जहाँ तक हम लोग डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ की तरफ से इन चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारी सब चीज़ें भी आपको देखना है। बेटर है हम लोग एक बार चीज़ों को देखें, समझें। जब हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। जहाँ तक एडमिशन प्रोसेस करंट ईयर का सवाल है, 2023 एडमिशन सेशन का सवाल है, बांग्लादेश आपके पास एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बांग्लादेश में लगभग 31-32 लाख रुपए से ऑप्शन शुरू होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी अक्टूबर में। डॉलर की रेट हम लोग लगभग 82 रुपीज़ 83 रुपीज़ के आसपास कंसिडर करके चल रहे हैं। 31-32 लाख रुपए के आसपास से ऑप्शन शुरू होते हैं, जिसमें फ़ीस, हॉस्टल, फूड और डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा, ये चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। लगभग 48-50 लाख रुपीज़ तक के ऑप्शंस भी बांग्लादेश में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है आप किस शहर में, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर गर्ल्स के लिए सेपरेट कॉलेजेस के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, रंगपुर एक ऐसा सिटी है जो इंडियन बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। कुमिला एक ऐसा सिटी है जो इंडिया बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। अगर हम लोग कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो दिल्ली और कलकत्ता से ढाका के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, फ़्लाइट के थ्रू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद में चिटगांव एक और ऑप्शन आपके पास होता है जहाँ पर कलकत्ता से डायरेक्ट फ़्लाइट की कनेक्टिविटी है। बाई रोड कनेक्टिविटी वाले काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लगभग 16 जगह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच वाला बॉर्डर खुला हुआ है, तो आप बाई रोड ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज की कोई एडिशनल क्लास नहीं होती। खाने वाले केस में आपको कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट पूरे बांग्लादेश में आप जिस भी शहर में जहाँ पर भी जाएंगे, आसपास नियर बाई लोकेशन पर आपको खाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लगभग सभी तरह की इंडियन डिशेज़ आपको मिलती हैं। कैंपस में भी आपको खाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। बांग्लादेश में जो एडमिशन लेटर आपको मिलता है
उसमें लगभग सभी एक्सपेंसेस मेंशन होते हैं। तो अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जाना चाहें तो एजुकेशन लोन के लिए भी आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आती। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपको एक बार देखना रहेगा। इसके अलावा अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं बांग्लादेश में एडमिशन से संबंधित, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखें, अगर अभी इस समय आपको कोई कॉल आता है कि हम आपका इंडिया में एडमिशन करा रहे हैं 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, तो याद रखें ये कॉल एक ट्रैप हो सकता है। अब इस समय पर ऐसे किसी भी कॉल या ऐसे किसी भी मैसेज का रिप्लाई ना करें, ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, क्योंकि प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब सारा एडमिशन प्रोसेस नीट के थ्रू ही हो रहा है। तो ध्यान रखें, खुद भी सेफ रहें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी जानकारी दें। थैंक यू।